हेलो एवरीवन। आज हम इस जो है टॉपिक का जो बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है उसे हम करते हैं। मैंने इससे पहले और से जो दो इसके जो मेथड है और से जो मेटल को हम निकालते हैं उसके जो टू मेथड्स है वो मैंने करा दिए थे। अब मैं आगे इसके मेथड में कराऊंगी। इनको पिछले बार रिवीजन कर लेते हैं। और और क्या होती हैं जिन मिनरल से हम मेटल निकाल सकते हैं उन्हें हम और कहते हैं। ये मैंने इनके डेफिनेशन सारे सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दी थी। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। ये जब मैं टॉपिक स्टार्ट करा था इस चैप्टर का, तो तभी मैंने स्टार्टिंग में मैंने बता दी थी। तो फिलहाल जो और किसे कहते हैं, जिन मिनरल से हम मेटल निकाल सकते हैं उन्हें और कहते हैं। और जो मिनरल क्या होते हैं जिनमें मेटल के कंपाउंड नेचुरल उसमें जो क्रस्ट में प्रेजेंट है, उन्हें हम मिनरल कहते हैं। और जो ये सब जिनमें सबका हम स्टडी करते हैं उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। तो और से हम कैसे करेंगे? और से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी मेटल की ओर है उसको पहले क्रश करेंगे और ग्राइंडिंग करेंगे। बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, मशीनरी होती है, उनसे हम क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। फिर उसके बाद में उसका हम कंसंट्रेशन करते हैं। उसके 4 मेथड्स हैं, वो मैंने चारों मेथड इससे पहले लेक्चर में डिटेल में आपको बता दिए हैं। अब जब कंसंट्रेशन हो गया ओर का, तो उससे हम अब आगे प्योर मेटल निकालने के लिए अलग अलग, जैसे मेटल के थोड़े से अलग अलग मेथड होंगे। यहाँ तक तो सेम है, फिर अलग अलग मेथड होंगे। हम ये देखते हैं उस मेटल को कि वो जो मेटल है कितना रिएक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका जो प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज लिख देती हूँ। मैं केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता। केदारनाथ का आलू, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका। लेते हैं तो कॉपर को यहाँ भी लिखेंगे, कॉपर को यहाँ भी लिखेंगे। देखिए, इनको तो हम कहते हैं हाई रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में रखेंगे। ये वाले मॉडरेट में आ जाएंगे और ये लेस में आ जाते हैं। ये जो नीचे वाले हैं ये जो है उसमें आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो इतने सारे सब प्रोसेस करने की उसके संग में रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैंगे। और कॉपर थोड़ा सा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये कॉपर में थोड़ा प्रोसेस अभी मैं बताऊंगी, इसलिए मैंने कॉपर को यहाँ रखा है। वैसे ये आपका लेस रिएक्टिव में। क्लियर? अच्छा, अब इसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं उनको हम बस जैसे कंसंट्रेशन करा, उसके बाद में उसका हम कर देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, और उससे फिर हम मेटल को ऑब्टेन कर देते हैं, जो ये वाले हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। अच्छा, जो मॉडरेट वाले होते हैं, हम मॉडरेट और लेस वाले में भी प्रोसेस कर सकते हैं, हर एक मेटल और कर सकते हैं, लेकिन ये काफी कॉस्टली होता है। क्योंकि इसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल है इसमें कोई हमारे पास और कोई दूसरा नहीं है कि जिससे हम कर सकें, क्योंकि ये इनको इनका जैसे यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इनका करना इजी नहीं होता। क्योंकि ये जो है खुद ही जो है काफ़ी जो है और दूसरे मेटल से रिएक्टिव होते हैं, तो इनका रिडक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए वाले प्रोसेस में नहीं करते हैं। बट जो मॉडरेट और लेस में हम पहले उसको मेटल को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, मतलब कि उस मेटल का हम मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। मेटल ऑक्साइड बनाने से क्या होता है कि उसका फिर हमें जो है उसमें से निकालना हमें ईजी होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। अदरवाइज इसमें करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ही करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा चीपेस्ट होता है। मैंने बताया कि जितना चीपेस्ट होगा और इजीली कन्वीनियंटली होगा उसी मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि एक तरह से बिजनेस है, बहुत वास्ट हैगा मेटलर्जी का। सोचिए, मेटल देखिए सब जगह यूज होते हैं, हर जगह डिमांड होती है। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से साइंस की बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके प्रोडक्शन वगैरह सब है, बहुत वास्ट है। यहाँ तो समझ लीजिए आप बहुत इसका कम पार्ट ही पढ़ रहे हैं। बट मैं इसके बाद में इस बात की श्योरिटी मैं आपको इस तरह से बताऊंगी, इसके बाद में जितना आपके सिलेबस है थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही लेवल का आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में आपको जो मेन चीज़ें आपको सब क्लियर हो जाएंगी। तो फिर से वापस इसी पर आते हैं हम। तो जो जो मॉडरेट वाले होते हैं
उसको हम पहले ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडाइज के लिए क्या करते हैं, मतलब कि मेटल ऑक्साइड उसका बना लेते हैं। मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, फिर उसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन से हमें मेटल मिल जाता है, इम्प्योर मेटल। फिर उसको वही, यदि अब इम्प्योर मेटल भी कहीं कहीं पर यूज होता है होगा, बट थोड़ी बहुत सी फिर इम्प्योरिटीज होंगी। बट जैसे कि सपोज हमें इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं, या फिर स्पेस क्राफ्ट में हमें यूज़ करना है, या जैसे ये जो मोबाइल है वहाँ यूज़ करना है, तो वहाँ पर हमें जो मेटल है वो बिल्कुल प्योर 99.9% हमें चाहिए होता है। तो उसके लिए उसको इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे। जो लेस वाले होते हैं उनमें भी वही होता है, बट सिर्फ इसमें क्या है, इसमें मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए यहाँ पर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों मेथड होते हैं, वहाँ पर से रोस्टिंग मेथड होता है, बाकी सब वही है। यहाँ पर कैल्सिनेशन रोस्टिंग इसलिए क्योंकि जो ये जो ये जो आपका मॉडरेट मेटल्स हैं वो उनकी ओर जो है कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म में होती है, लेकिन बट जो लेस रिएक्टिव है उनकी मोस्टली सल्फाइड फॉर्म में ही होती हैं। ये उसमें आपके सिलेबस में है, मरकरी का जाता है एग्जाम्पल है, मरकरी का, वो मैं आपको बताऊंगी मैं। और इसमें मैंने जिंक वाला एग्जांपल ले लिया है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी ओर मैंने आपको पहले बताया था जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड। जिंक कार्बोनेट क्या होती है, आपका कैलामाइन होती है, और जिंक सल्फाइड क्या होती है, आपका जिंक ब्लेड होती है। तो जो जो आपका जिंक कार्बोनेट है उससे हम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे याद करेंगे, कैल्सिनेशन सी, जिंक कार्बोनेट सी, कैल्सिनेशन से रोस्टिंग एस, जिंक सल्फेट, रोस्टिंग जिंक सल्फेट आपको लर्न हो जाएगी। सल्फाइड वाले की रोस्टिंग होगी, जिंक कार्बोनेट कैसे रोस्टिंग, रोस्टिंग समझ लीजिए जैसे भूनना एक तरह से, वही यहाँ पर हीट देंगे। बट यहाँ पर क्योंकि पहले से ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, और वहां पर एक्सेस ऑफ एयर, यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ एक्सेस ऑफ एयर में उसको हम हीट करेंगे। मतलब O2 कहाँ से आई, फ्रॉम द एयर, और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा कैल्सिनेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बट पूरा आपको लिखना है कैल्सिनेशन। स्पेस कम थी इसलिए मैंने CL यहाँ लिखेंगे, एरो पर कैल्सिनेशन लिखेगा, वहाँ एरो पर लिखेगा रोस्टिंग, और यहाँ लिखेगा फ्रॉम द एयर, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर। तो जिंक ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई, वहां पे जिंक ऑक्साइड बना, और ऐसे तो इसलिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गई। अब जब मेटल ऑक्साइड बन गई, फिर इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किससे होता है, कार्बन और एल्यूमिनियम। मैंने कार्बन और एल्यूमिनियम क्यों लिखा है कि सब तो कार्बन से हो जाते हैं, बट एक तो मैग्नीज एंड क्रोमियम, ये दोनों, इनका रिडक्शन कार्बन से नहीं होता है, इनका हम एल्यूमिनियम से भी रिडक्शन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एल्यूमिनियम से रिडक्शन हो रहा है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इसे रिडक्शन होने में जो मेटल होता है वो मोल्टेड स्टेट हो जाता है, मतलब वो होता है बट वो पिघल जाता है, समझ लीजिए। क्लियर। और उसका हम उस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका टर्माइट रिएक्शन। मैं चलिए इसको मैं बाद में बताऊंगी, अभी पहले यहाँ बताती हूँ। मैं अच्छा, ये जो जिंक है, जिंक का रिडक्शन करने के लिए कार्बन मैंने बताया जिंक ऑक्साइड है, जिंक बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। अब सपोज यहाँ पर लेड है, तो लेड का हम कार्बन से भी कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन से भी इसका कर सकते हैं। ये तो तीनों से इसका रिडक्शन हो सकता है लेड ऑक्साइड का। क्या बनेगा यहाँ पर, Pb प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ क्या बन जाएगा, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसमें क्या बनेगा, लेड प्लस H2O बन जाएगा। तो इसका इन तीनों से, बट जिंक का सिर्फ खाली कार्बन को क्या बोलते हैं, कोक कहते हैं, सिर्फ खाली कोक से ही कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अब सपोज यहाँ पर यदि हम रख देंगे, यहाँ पर जिंक की जगह हम कॉपर रख दीजिए, तो कॉपर का भी सिर्फ सेम ये होगा, कॉपर ऑक्साइड। ओके। अब इसके बाद में यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाए, कॉपर आ जाएगा, कॉपर प्लस कॉपर मोनोऑक्साइड, कॉपर प्लस कॉपर ये कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर प्लस H2O। बट ध्यान रखिएगा जिंक का सिर्फ कोक से ही रिडक्शन होता है, ओनली कोक से रिडक्शन होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका मैग्नीज का और क्रोमियम का।
मैग्नीज, इसकी इसकी जो ओर होती है, मैग्नीज की ओर को हम बोलते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। क्लियर? ओके। अब इसका जो रिडक्शन किससे मैंने बताया, इसका रिडक्शन किससे होता है, एल्यूमिनियम से होता है इसका रिडक्शन। साथ में हमने एल्यूमिनियम लिया, क्या बनेगा, मैग्नीज तो अलग हो गई और क्या बन गया यहाँ पर, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया प्लस हीट। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा हीट होती है और यहाँ जो ये मैग्नीज मिलेगा ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। यहाँ बल्कि आप लिख ही दीजिए यहाँ पर ये मैग्नीज, यहाँ पर लिक्विड। ये इतना ज्यादा इससे हीट निकलती वाला, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि ये जो मेटल होता है वो लिक्विड वो हमें मॉल्टन स्टेट में मिलता है। मैंने इसको बैलेंस नहीं करा, मैं बैलेंस कर देती हूँ, यहाँ पे 3 आ जाएगा। देख लीजिए कुछ में रिएक्शन में बैलेंस करना है, उनको बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में बैलेंस करके लिखना होता है। यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर। अब इसका कभी क्वेश्चन आता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका एक होता है टर्माइट रिएक्शन। टर्माइट रिएक्शन क्या हुआ, टर्माइट रिएक्शन क्या हुआ कि ये रिएक्शन एक टर्माइट रिएक्शन ही कहलाता है। तो टर्माइट रिएक्शन का हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम के साथ में जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हीट बहुत निकलती है, मेटल हमें मोल्टन फॉर्म में मिलता है। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं कि जैसे कि सपोज कि जो आपके रेलवे ट्रैक होते हैं उनमें बीच में यहाँ पर गैप आ गया, तो इस गैप को हम फिलिंग करने के लिए इसका हम रिएक्शन का यूज करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, क्यों नॉर्मल सी बात है, इसमें आपकी आयरन की होगी तो आयरन ऑक्साइड का लेंगे हम प्लस एल्युमिनियम, आयरन तो अलग हो गई, क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। ये हाईली एक्सोथर्मिक है, यहां पर जो आयरन मिलेगी कैसी मिलेगी, हमें लिक्विड मिलेगी। मैं इसको बैलेंस कर देती हूँ, 2 आ जाएगा यहाँ पर 2, हाँ बैलेंस हो गया। तो ये जो रिएक्शन है हाईली, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, ये जो ओर है ओर को क्रश करा और एल्युमिनियम उसको यहाँ पर हमने भर दिया, तो ये दोनों मिल करके एक रिएक्शन, इसमें हीट होगी, हीट के बाद में ये हीट दे होगी, हीट से क्या होगा, यहाँ पर ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा और जो आयरन है वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और इसकी दरार हो जाएंगी। जो जितने भी आपके बेल्डिंग वगैरह होती है, बेल्डिंग वगैरह में इसी रिएक्शन को कहते हैं और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन किसको कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या हुआ फिर, ये द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम पाउडर को यूज करके किसी मेटल का रिडक्शन करना क्या कहलाया जाता है, थर्माइट रिएक्शन। फिर समझ लीजिए कि एल्युमिनियम पाउडर का यूज करके किसी मेटल का रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है ना एल्युमिनियम का, वहां पे मैग्नीज का रिडक्शन हुआ, तो किसी मेटल का रिडक्शन होना, इसमें से ऑक्सीजन हट गई मतलब रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन होना किसी मेटल का बाय द यूजिंग ऑफ एल्युमिनियम पाउडर इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड अ थर्माइट रिएक्शन। तो इसको जो रेलवे ट्रैक हो गया या फिर ये आपका ये जो किसी की ये जो उसमें होती है वेल्डिंग वगैरह होती है कार की सब जगह, उसमें हम इसका यूज करते हैं। अब जो लेस रिएक्टिव है वहां सिर्फ सल्फाइड की ओर होती है, यहाँ पे मैं HGS का एग्जांपल ले लेती हूँ। कैसे करेंगे, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंस ऑफ एयर में, क्योंकि सल्फाइड है तो रोस्टिंग होगा, क्या बन जाएगा, मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो लेस रिएक्टिव वाले वो मेटल हैं उनमें उनको रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओनली इसे हम हीट देंगे, हीट देने से ही ये अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन
मतलब कि सिर्फ हीट दी, हीट देने से ही क्या हुआ, ये अलग अलग हो गए। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गए। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसमें एक और आता है कॉपर का। कॉपर, क्योंकि जो कॉपर सल्फाइड वाली जो कॉपर की ओर होती है, तो उनका हम वही करेंगे, उनमें क्या करें, ये आपके रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि मैंने बताया दोनों जगह काम आते हैं। तो मैं इसकी सल्फाइड की ओर का बता रही हूँ। क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने से क्या मिलेगा हमें, कॉपर ऑक्साइड मिली हमें, और क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई हमें। 2 and 2। ठीक, अब इसको हमने हीट करा तो अलग ये मिला, कॉपर ऑक्साइड मिली। जब इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये इसमें कन्वर्ट होगी, तो कन्वर्ट होगी, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बनी है, इसी को वापस से हम इसका रिडक्शन करने के लिए वापस से हम क्या करते हैं, जो कॉपर सल्फाइड है इसको इसके साथ में रिएक्शन करेंगे, और इसको हम क्या देंगे, वही सेम हीट देंगे। हीट देने से क्या होगी, कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो इसका प्रोसेस ऐसे होता है, इसे लर्न कर लीजिएगा कि हम कैसे करते हैं सल्फर, ये जो आपका कॉपर सल्फाइड का, कि उसको हम पहले रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने से जो ये जो रोस्टिंग मतलब कि एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग करी हमने, कॉपर ऑक्साइड मिल गई। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, जब ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो हम उसकी एयर की सप्लाई को बंद कर देंगे, और उसके बाद में इसका हम कॉपर सल्फाइड से हम रिएक्शन कराएंगे, और फिर से ये कॉपर और हमें ये मिल जाता है ये। तो इसका रिएक्शन इस तरह से होता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, बस सिर्फ खाली इनका प्यूरिफिकेशन रह गया है, वो मैं प्यूरिफिकेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में